वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मैथ स्टडीज। आज का हमारा टॉपिक है ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शंस। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने आपके साथ डिस्कस किया लॉग का इंट्रोडक्शन। लॉग बेसिकली होता क्या है, बाइनरी लॉग क्या होता है, कॉमन लॉग क्या है और नेचुरल लॉग क्या है, और इनकी हम किसी भी लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं। फिर हमने एक फार्मूला यूज़ किया जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ बेस। चेंज ऑफ बेस की मदद से हमने किसी भी किस्म की लॉग की वैल्यू को फाइंड करना सीखा। और लास्ट वीडियो में हमने आपके साथ कुछ लॉज यूज़ किए, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल की लॉग की। अब है कि लॉगरिथमिक फंक्शन के हम ग्राफ कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो वाइट बोर्ड की तरफ चलिए मेरे साथ जी। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लॉग की, जिसमें बेस c है और आर्गुमेंट जो है वो आपके पास x है। इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं, लॉगरिथमिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। एक नोट याद रखिएगा, हर लॉग फंक्शन जो है, एवरी लॉग फंक्शन इनवर्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मेरे पास ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसमें बेस उसकी c है कांस्टेंट और पावर इसकी वेरिएबल x है, हम जानते हैं कि इसका जो ग्राफ है ये 1 से पास करता है और इस तरह ये साथ साथ चलता रहता है x एक्सिस के साथ। और बिल्कुल इसी का अगर मैं लेता हूँ इन्वर्स, ये आप इन्वर्स इसका आएगा लॉग विद बेस c और x वैल्यूज के साथ। और लॉग का ग्राफ जो होता है वो भी इसी तरह 1 से पास करता है और y एक्सिस के साथ ये मूव करता रहता है। अब इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ये जो आपस में ये एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन हैं, ये आपस में इन्वर्स होते हैं। इन्वर्स फंक्शन के लिए नेक्स्ट मेरी वीडियोस आएंगी फंक्शंस के ऊपर कि फंक्शन के इन्वर्स का मतलब क्या होता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा, इसकी कुछ खासियत ये है, एक्सपोनेंशियल की ये खासियत है, ये हमेशा 1 से पास करता है और एक्स एक्सिस के साथ ये मूव करता रहता है। आप ये कह सकते हैं कि इसका एक्स एक्सिस जो है ये इसका एसिम्पटोट है। ये एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करता। जैसे जैसे ये आगे मूव करता जाता है, एक्स एक्सिस और एक्सपोनेंशियल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0 को अप्रोच करना शुरू हो जाता है। और सिमिलरली जो लॉगरिथमिक ग्राफ है उसकी खासियत ये है, ये भी यहां से 1 से पास कर रहा होता है और फर्ज कर लें अगर इसकी बेस c है तो c पर इसकी वैल्यू आपको 1 ही मिलेगी। c पर आपको इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट जब सेम होता है तो उसकी वैल्यू हम 1 लेते हैं। नंबर 1 ये। और इसी तरह जिस तरह ये y एक्सिस के साथ साथ ये मूव कर रहा होता है, जैसे जैसे ये मूव करता जाता है इनका डिस्टेंस जो है वो 0 को अप्रोच कर जाता है। आप ये कह सकते हैं इसका जो कर्व का डिस्टेंस जो है आपस में वो 0 को अप्रोच कर जाता है। ठीक है, एक तो इसकी खासियत ये हो गई। सेकेंडली ये दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं। ये हमारे पास है लाइन ऑफ सिमिट्री। लाइन ऑफ सिमिट्री, जिस तरह यहां कर्व एक्सपोनेंशियल की बनेगी, बिल्कुल इसके करस्पॉन्डिंग कर्व जो है आपको इसके इन्वर्स यानी लॉग फंक्शन की मिलेगी, आपको बिल्कुल सेम होगी। और एक और बात है इन दोनों में, क्योंकि ये आपस में इन्वर्स होते हैं, अगर मैं यहां पे पॉइंट लेता हूं -3 5, तो यही पॉइंट इस कर्व पे आपको मिलेगा 5 -3, क्योंकि ये आपस में इन्वर्स हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं, जैसा कि हम ये जानते हैं कि इस फंक्शन की जो डोमेन है, इसकी डोमेन जो है वो सारे का सारा रियल नंबर होती है, बट जो इसकी रेंज है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होती है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल की डोमेन और रेंज है। और सिमिलरली लॉग की जो डोमेन है वो 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ होती है और रेंज जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर होती है। ये इनका रेसिप्रोकल है। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आप जो भी पॉइंट लेंगे, जो इसकी डोमेन में आ रहा है वो इसकी रेंज बन जाएगी। ठीक है, और इस तरह ये करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। जिस तरह इसकी डोमेन r है और इसकी रेंज r है, इसकी रेंज ये है और इसकी डोमेन ये है। तो ये इनमें कुछ खासियत है। और एक और अहम बात लॉग फंक्शन की ये भी है कि ये एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा होता है।
ये कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं होता और ये कंटिन्यूसली अपनी डोमेन में इंक्रीज हो रहा होता है। ये मुसलसल आप यहां देखेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज होगा। ये इनकी चंद खासियत थी। तो आइए हमारे पास एक ये देखिएगा, एक मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ले रहा हूँ 2 की पावर x। ये आप देखिएगा 2 की पावर x का ये ग्राफ है, ये रेड लाइन आपको शो कर रही है। और e की पावर x, जैसा कि हम जानते हैं कि e जो है वो 2 से ग्रेटर होता है, ठीक है। और इसी तरह 10 की पावर x, इसे आप एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। अगर आप गौर करें, जैसे जैसे आप बेस बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे आप बेस बढ़ाएंगे, कर्व जो है वो y एक्सिस के करीब आएगा इस तरफ से, और इधर से ये x एक्सिस के करीब आएगा। तो हम ये कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल का जो आइसमटोट है, आइसमटोट ऑफ एक्सपोनेंशियल इज x एक्सिस, ठीक है। और मजीद x एक्सिस और इनकी कर्व के दरमियान डिस्टेंस जो है वो 0 को अप्रोच करेगा। दूसरी बात जो यहां नजर आ रही है, जैसे जैसे आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसकी बेस को बढ़ाते जाएंगे, कर्व जो है वो x एक्सिस के करीब आती जाएगी और यहां से y एक्सिस के करीब आती जाएगी इसका ये कर्व। जैसे जैसे आप इसकी बेस को कम करेंगे तो इसकी जो है वैल्यू नीचे की तरफ मूव करती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनके दरमियान रिलेशनशिप है। और सिमिलरली यहाँ पे गौर कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का जो इन्वर्स है वो लॉग होता है। अगर मैं इसी की बात करूँ, आप इसका लॉग लेंगे, जैसे जैसे आप बेस को कम करेंगे इसका ग्राफ y एक्सिस की तरफ मूव करेगा, इंक्रीज करेगा। और जैसे जैसे आप बेस को ज़्यादा करेंगे, यहाँ से ये x एक्सिस की तरफ करीब आएगा और यहाँ से y एक्सिस के करीब आएगा। तो लॉग कर्व की जो आइसमटोट है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता, आइसमटोट ऑफ लॉग फंक्शन इज y एक्सिस। जो लॉग फंक्शन का आइसमटोट होता है वो y एक्सिस होता है। अच्छा, इसमें एक ख़ास बात और ये है कि इसका जो x इंटरसेप्ट है लॉग फंक्शन का जो x इंटरसेप्ट है वो 1 और 0 होता है, बट आपको इसका कोई भी y इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपको इसका जो y इंटरसेप्ट मिल रहा है, लेकिन आपको इसका कोई x इंटरसेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और दूसरी बात हम यहां से आपसे ये डिस्कस की थी इसके साथ कि जैसे जैसे अगर फर्ज कर लें इसकी बेस, इस कर्व की बात कर रहा हूं, इसकी बेस अगर 10 है तो 10 पर जो है इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। अगर बेस इसकी e है तो e पर इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। इसकी 2 है तो 2 पर इसकी वैल्यू आपको 1 मिलेगी। बट एक और वैल्यू है जिसे अगर हम कहते हैं अगर बेस जो है वो 1 से लेस आ जाए, ये तो आपने ग्राफ ड्रा किया कि यहाँ पर जो b है जिसे आप c कह लें वो 1 से ग्रेटर है, यानी बेस जो है वो 1 से ग्रेटर आ रही है यहाँ पे। क्लियर। अब हम नेक्स्ट ये डिस्कस करते हैं आपके साथ कि अगर बेस जो है लॉगरिथमिक फंक्शन में वो 0 और 1 के बिटवीन आ जाए तो हम ऐसे फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इधर वाला गौर कीजिएगा, यहाँ से मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ लिया जो कि यहाँ पे आपके पास 2 की पावर x का ये ग्राफ है और ये e की पावर x और ये 10 की पावर x। सिमिलरली दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्स होते हैं। यहाँ पे 2 की पावर x, e की पावर x, 10 की पावर x। यहाँ पे एक बात गौर कीजिएगा, द y वैल्यूज इन द नेचुरल लॉग इंक्रीजेज एट द फास्टर रेट ऑफ देन द कॉमन लॉग। यहाँ पे जो नेचुरल लॉग का जो ग्राफ है वो कॉमन लॉग से ज़्यादा फास्टर जो है वो मूव कर रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे जैसे आप ये समझ लें कि बेस को आप अगर कम कर रहे हैं, उसकी कम कर रहे हैं, तो ग्राफ जो है वो फास्टर इंक्रीज हो रहा होता है। जैसे जैसे आप अगर बेस को ज़्यादा कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो कम जो है वो इंक्रीज हो रहा होता है। अगर मैं इसकी बेस 20 भी कर दूंगा तो ये x एक्सिस में फ्लैट होना शुरू हो जाएगा और यहाँ से y एक्सिस के करीब तरीन होता जाएगा, ठीक है। और इसी तरह दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। तो ये ग्राफ जो है इसका इन्वर्स ये है,
इसे आप यूं लिख सकते हैं log विद बेस 2x, log विद बेस ex और log विद बेस 10x। तो ये इनके इन्वर्स हैं आपस में। अब हम डिस्कस करते हैं, अगर बेस हमारे पास 0 और 1 के बिटवीन आ जाए, 0 लेस देन c, c लेस देन 1, तो याद रखिएगा जब हमारे पास जब बेस आप 1 से लेस लेते हैं, बेस हम 1 भी नहीं ले सकते, इसमें 1 से ग्रेटर लेते हैं, या अगर आप उसे लेस ले लें 1 और 0 के दरमियान, तो इसका जो ग्राफ है वो रिवर्स हो जाता है। कैसे? अब हम बेस जो है वो c, पहले आपने बेस आगे लिया 1 मिल रहा था, अब बेस आप 1 से पीछे ले रहे हैं, इन किसी भी वैल्यू के ऊपर इसका आंसर यहाँ पे आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये भी 1 से ही यहाँ पास करता है, इसका भी जो x इंटरसेप्ट है वो 1 और 0 है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी इसका y इंटरसेप्ट नहीं मिलता। इसकी खासियत ये है, यहाँ से ये पॉजिटिव y एक्सिस पर मूव करता जाता है और वहाँ पे इसका डिस्टेंस 0 को अप्रोच करना शुरू हो जाता है। इसमें एक चीज़ गौर कीजिएगा, जैसे जैसे आप बेस को कम करेंगे, 0 के करीब लेते जाएंगे, तो आपकी जो कर्व है यहाँ से x एक्सिस के करीब आती जाएगी और यहाँ से y एक्सिस के करीब ज़्यादा आती जाएगी। जैसे जैसे आप 0 को अप्रोच करेंगे तो ये कर्व जो है मज़ीद जो है वो फ्लैट होती जाएगी। इसका मतलब ये है कि आप x की वैल्यूज़ यहाँ से इंक्रीज़ कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं और बेस जितनी कम है, आपको आंसर जो है वो उतने ही y एक्सिस के यहाँ से करीब मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी बेस को जो है वो 1 के करीब लेके जा रहे हैं, कर्व जो है वो फ्लैट हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, नीचे की तरफ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। अगर मैं 0.9 करता हूँ तो इसकी कर्व कुछ ऐसे बनेगी आपके सामने, ये 0.9 के लिए। अगर आप इस कर्व को मज़ीद 0.99 करते हैं तो ये मज़ीद इस तरह ये कर्व बन जाएगी। अगर आप मज़ीद इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये कर्व इस तरह बनती जाएगी। ठीक है, तो ये आपके सामने ये लॉग का ग्राफ है। जैसे जैसे बेस को हम कम करते हैं, 0 के करीब लेके जाते हैं, वो उतना ही x एक्सिस के करीब कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और वहाँ से y एक्सिस को इसका डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है, उसका डिस्टेंस उनके बिटवीन 0 आ जाता है। तो इस तरह जो है हम एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो इन्वर्स होता है। इन्वर्स के लिए मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल बताई जाएगी कि इन्वर्स बेसिकली होता क्या है, और फंक्शंस की इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर के कोर्स में आपके साथ डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।